Hello, good morning, students. Today we will read the chapter number 9, whose title is बीरबल्स cleverness, अर्थात जिसका टाइटल जो है बीरबल की चतुराई है। ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। बीरबल वाज द वाइएस्ट मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्परर अकबर। बीरबल मुगल बादशाह अकबर के सबसे बुद्धिमान मंत्री थे। ही सोल्ड ऑल प्रॉब्लम विद हिज विट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसने अपनी सभी समस्याओं को ही सोल्ड ऑल प्रॉब्लम विद हिज विट। विट मतलब होता है बुद्धि, अपनी बुद्धि, और प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है दिमाग की उपस्थिति से सभी समस्याओं को सोल्व किया था। रीड द स्टोरी टू नो अबाउट बीरबल्स विजडम। बीरबल की बुद्धि को जानने के लिए ये कहानी पढ़ें। अकबर वाज ए ग्रेट मुगल एम्परर। अकबर एक महान मुगल सम्राट थे। ही वाज द सन ऑफ एम्परर हुमायूं। वह सम्राट हुमायूं के पुत्र थे। अकबर हैड ए मिनिस्टर नेम्ड बीरबल इन हिज कोर्ट। अकबर के एक मंत्री थे उनकी कोर्ट में, जिसका नाम बीरबल था। अकबर ट्रस्ट एंड लव्ड हिम द मोस्ट। अकबर उस पर विश्वास किया करते थे और उससे प्रेम किया करते थे। बिकॉज ही वॉज वाइज, क्योंकि वह बुद्धिमान थे, क्लेवर चतुर थे, एंड विटी, और विटी का मतलब होता है मजाकिया, जो मजाक कर लेते थे। सो द अदर कार्टियर्स वर जेलियस ऑफ बीरबल। इसलिए जो दूसरे दरबारी थे वो बीरबल से जलते थे। दे मेड अ प्लान टू गेट रीड ऑफ बीरबल। इसलिए उन्होंने बीरबल से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाई। द रॉयल बार्बर हु visited Akbar every day was asked to speak to the emperor about his ancestor। जो रॉयल बार्बर था, जो शाही नाई था, उसको जो हु विजिटेड अकबर एवरी डे, जो प्रत्येक दिन अकबर के पास विजिट किया करता था, जाया करता था, वाज आस्क्ड, उसको कहा गया, टू स्पीक टू द एम्परर, एम्परर से बात करने के लिए, अबाउट हिज एंसेस्टर, उसके पूर्वजों के बारे में। द बार्बर वाज प्रोमिस्ड ए हैंडसम रिवार्ड फॉर कैरिंग आउट देयर इविल प्लान। और उस नाई को उसकी दुष्ट योजनाओं के लिए एक सुंदर इनाम का वादा किया गया था। नेक्स्ट डे द रॉयल बार्बर वेंट टू अटेंड ऑन अकबर। अगले दिन शाही नाई अकबर से मिलने के लिए गया। Years he discussed about Akbar ancestor who had died years ago। उसने अकबर के पूर्वजों, यस डिस्कस अबाउट अकबर्स एंसेस्टर, उसने अकबर के जो पूर्वज थे उनके बारे में बातें करना शुरू की। हु हैड डाइड ईयर्स अगो, जो काफी साल पहले मर गए थे। ही सेड टू अकबर, उसने अकबर से कहा, इट इज लॉन्ग सिंस योर ग्रेट फादर एंड ग्रैंडफादर लेफ्ट दिस अर्थ फॉर देयर हेवनली अबोर्ड। उसने कहा, तुम आपके महान पिताजी और दादाजी इस पृथ्वी को अपने स्वर्गीय निवास के लिए छोड़ गए थे। इट इज लॉन्ग सिंस, उसको काफी समय हो गया है। वी हैव नॉट गोटन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट देयर वेलफेयर सिंस देन। तभी से हमको उनकी शुभ समाचार की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वुडंट यू मैजेस्टी, क्या महामहिम आप जानना नहीं चाहोगे, लाइक टू नो हाउ दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम देयर, वो अपना समय वहां पर कैसे बिता रहे हैं, क्या ये
जानना नहीं चाहोगे? अकबर सैड, आर यू पुलिस? अकबर ने कहा, क्या तुम मूर्ख हो? डू यू नॉट नो? क्या तुम्हें मालूम नहीं, तुम नहीं जानते? दैट पीपल हु गो टू हेवन नेवर कम बैक टू अर्थ। जो आदमी स्वर्ग चला जाता है वह कभी पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता, वापस नहीं आता। दी बार्बर सैड, तो नाई ने कहा, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ अस ट्रस्ट। यही बात है जिस पर हम ज्यादातर विश्वास करते हैं। बट देर इज वन मैन इन योर कोर्ट, एक आदमी है आपके दरबार में, हु कैन डू द इम्पॉसिबल, जो इस असंभव को, हु कैन डू द इम्पॉसिबल, जो असंभव कार्य कर सकता है। दैट मैन इज बीरबल, और उस आदमी का नाम जो है वो बीरबल है। ही वॉज इजीली मैनेज टू मेक अ ट्रेवल टू हेवंस एंड रिटर्न विद द न्यूज ऑफ योर बिलव्ड फोरफादर्स। वह स्वर्ग की यात्रा का प्रबंध कर सकता है और शुभ समाचार लेकर, आपके प्रियतम पुरखे हैं उनका एक शुभ समाचार लेकर वो लौट भी सकता है। अकबर रियलाइज दैट, अकबर को एहसास हो गया था, किस चीज का एहसास हो गया था? अकबर रियलाइज दैट बीरबल्स एनिमी, जो बीरबल के शत्रु हैं, हैड मेड एन इवल प्लान टू ट्रैप बीरबल। उन्होंने अकबर बीरबल को बुरी फंसाने के लिए, बीरबल को फंसाने के लिए एक बुरी योजना बनाई है। बट ही वॉज श्योर, लेकिन उनको भरोसा था, दैट बीरबल वॉज स्मार्ट एनफ टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप। वो पर्याप्त रूप से जो है बीरबल चतुर है इस जाल से निकलने के लिए। दैट्स इवनिंग, उस शाम, अकबर कॉल्ड बीरबल एंड टोल्ड हिम अबाउट द बार्बर्स सजेशन। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और जो शाही नाई था उसके सुझाव के बारे में बातें की या उसके बारे में बताया। ही सेड टू बीरबल, उन्होंने बीरबल से कहा, मेक प्रिपरेशन फॉर योर जर्नी टू हेवन, अपनी स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयारी करो। एट फर्स्ट बीरबल वाज टेकन अबैक बाय द एम्परर्स ऑर्डर। देखिए, बादशाह के आदेश पर पहले तो बीरबल जो है वो भौचक्का रह गए, हैरान हो गए। टेकन अबैक मतलब गेट सरप्राइज्ड, बिकॉज टू गो टू हेवन, क्योंकि स्वर्ग का जाना, ही वुड हैव टू डाई फर्स्ट, इसके लिए उसको मरना होगा। ही फेल्ट द डेंजर, उसको खतरा महसूस हो गया था। बट ऑन सेकंड थॉट, लेकिन दूसरा एक विचार उसके मन में आया। क्या विचार आया? ही एग्री टू गो एज ही वाज ऑलवेज रेडी टू फेस एनी चैलेंज, क्योंकि वो हमेशा ही किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा ही तैयार रहता था, इसलिए वो सहमत हो गया। बीरबल सेड टू अकबर, बीरबल ने अकबर से कहा, माई लॉर्ड, मेरे देवता, मेरे भगवान, आई नीड एट लीस्ट 2 months टाइम टू मेक प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी। इस यात्रा की तैयारी करने के लिए मेरे को कम से कम 2 महीने का समय चाहिए, कम से कम 2 महीने का समय चाहिए। आई विश टू गिव सम टाइम टू माई फैमिली बिफोर आई लीव, और मैं जाने से पहले कुछ समय अपने परिवार के साथ भी बिताना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। माई फैमिली में नीड सम मनी इन माई एब्सेंस, और हो सकता है मेरे परिवार को मेरी अनुपस्थिति में कुछ पैसे की जरूरत भी पड़े। आई एम श्योर यू विल लुक आफ्टर देयर नीड्स, मुझे भरोसा है कि आप, यू विल लुक आफ्टर, देखभाल करोगे, देयर नीड, उनकी आवश्यकताओं की
पूर्ति करोगे या देखभाल करोगे। इट इज ए लॉन्ग जर्नी टू हेवन, ये एक स्वर्ग की लंबी यात्रा है। आई मे नॉट रिटर्न अर्ली, मैं जल्दी से नहीं लौट पाऊं। अकबर प्रोमिस्ड टू हेल्प हिज फैमिली इन हिज एब्सेंस, बादशाह अकबर ने वादा किया उसके परिवार की उसकी अनुपस्थिति में सहायता करने की, यानी कि वो वादा किया। बीरबल वाज नॉट सीन एट अकबर कोर्ट फॉर 2 months, बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में 2 महीने तक नहीं दिखाई दिए। द एम्परर श्योरली मिस्ड हिज वाइज एंड विटी मिनिस्टर, बादशाह जो थे सम्राट, वो निश्चित रूप से पूरी तरह से उस अपने बुद्धिमान और मजाकिया मंत्री को याद कर रहे थे। बट बीरबल वाज बिजी एल्सवेयर, लेकिन बीरबल कहीं और व्यस्त था। ही डग्स अ टनल, टनल का मतलब होता बेटा अंडरग्राउंड होल, यानी कि एक सुरंग बना लेना, सुरंग। He dug a tunnel from his house to the place where the pyres would be lit to send him to heaven. देखिए उसने एक घर से और उस स्थान तक की एक सुरंग बनाई। द पायर, पायर का मतलब है चिता, जहां पर मरने के बाद व्यक्ति को जलाते हैं उसको कहते हैं बेटा पायर। वुड बी लिट, जहां पर यानी कि जलाते हैं एक चिता में जहां पर अग्नि देते हैं। टू सेंट हिम टू हेवन, और मरने के ही बाद आदमी जो है वो स्वर्ग में जाता है। एट द बर्निंग स्पॉट, उस जलाने वाले स्थान पर ही बिल्ट ए स्मॉल इनक्लोजर, इनक्लोजर का मतलब एक बाड़ा बनाना, एक स्थान बना लेना, एक कमरा बना लेना। इन विच ही पाइल्ड अप है, जिसमें वो एक कुछ भूसे का एक जो है ढेर डाल सके। एंड फायरवुड, और जलाने वाली लकड़ियां डाल सके। आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद, ही वेंट टू अकबर, वह अकबर के पास गया। एंड सेड, और कहा, यूअर मैजेस्टी, मेरे भगवान, मेरे महाराज, आई एम नाउ रेडी फॉर माई जर्नी टू हेवन, मैं अब अपनी स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार हूं। ऑन द डे फिक्स फॉर हिज क्रिमिनेशन, उसके जो है दाह संस्कार, जिसमें डेड बॉडी को जलाया जाता है उसको कहते हैं बेटा क्रिमिनेशन, क्रीमेशन। उसके दाह संस्कार का जो है दिन फिक्स किया गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर टू सी बीरबल्स बीइंग कंज्यूम्ड बाय लीपिंग फ्लेम, लीपिंग का मतलब प्रज्वलित होती हुई, उठती हुई उस ज्वाला में समाते हुए बीरबल को देखने के लिए जो है बहुत से थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग जो है इकट्ठा हो गए। इवन द एम्परर्स एंड हिज कार्टियर्स वर प्रेजेंट देयर, यहाँ तक कि जो सम्राट और उसके जो मंत्री थे वो भी वहां पर उपस्थित थे। बीरबल सैट क्वाइटली ऑन द पाइल्स ऑफ वुड, बीरबल चुपचाप उस लकड़ियों के ढेर पर बैठ गया। ह्यूज स्टेक ऑफ हे वाज थ्रोन ऑन हिम, और बहुत सारा जो भूसा था या चारा था, जो घास फूस जिसको कहते हैं, जो पशुओं को चराने के काम आता है, घास और फूस वहां पर उसके ऊपर फेंक दिया गया। देन द हे वाज सेट ऑन फायर, और फिर उस घास फूस पर आग लगा दी गई। द कार्टियर्स वर वेरी हैप्पी टू गेट रीड ऑफ बीरबल, जो दरबारी थे वो बीरबल से छुटकारा पाकर बड़े खुश थे। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर ऑन द सक्सेस ऑफ देयर प्लान, उन्होंने अपनी इस योजना को की सफलता पर एक दूसरे को शुभ संदेश भी दिया। कॉन्ग्रेचुलेट मतलब आभार प्रकट करना। बीरबल वेटेड फॉर द स्मोक टू राइज, बीरबल ने धुआं उठने का इंतजार किया। एज सुन एज द फायर बिगेन टू स्प्रेड, जैसे जो ही आग जो है फैलना शुरू हुई, ही स्लिप डाउन
अनसीन थ्रू द होल इन द पाइल्स, और उस ढेर से बीरबल जो है बिना दिखे स्लिप डाउन अनसीन, बिना दिखे जो है थ्रू द होल्स, उस गड्ढे के अंदर खिसक गया। सून ही रीच्ड होम सेफली, और शीघ्र ही वह सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच गया। थ्रो द सीक्रेट टनल, उस गुप्त जो सुरंग थी उसके जरिए। बीरबल विजिटेड मैनी सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया इन डिस्गाइज ऑफ द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगले 3 महीने तक भारत के उत्तरी भारत के जो है कुछ शहरों में बीरबल भेष बदलकर घूमता रहा। बट व्हेन ही गोट टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग राउंड, लेकिन वह चारों तरफ घूमकर जब थक गया, ही डिटरमाइंड टू रिटर्न होम, तो उसने घर लौटने का निश्चय किया। सो वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही सेट ऑफ विजिट अकबर एट द कोर्ट। सो ही सेट ऑफ, वह अकबर के दरबार में जो है जाने के लिए रवाना हुआ। द एम्परर वाज सो हैप्पी टू सी बीरबल, बादशाह जो था वो बीरबल को देखकर बड़ा खुश था। दैट ही रश्ड टू एम्ब्रेस हिज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, लंबे समय तक इंतजार वाले मित्र को उसने गले से लगा लिया। ही रश टू इम्प्रेस का मतलब दौड़ा, इम्प्रेस माने गले लगाने के लिए, अपने लंबे इंतजार के बाद मिले हुए मित्र को, लंबे इंतजार के बाद मिले मित्र को गले लगाने के लिए वह दौड़ा। अकबर सैड, अकबर ने कहा, आई न्यू यू वुड डू इट, अकबर ने कहा तुमने ऐसा किया होगा, ऐसा किया। आई नो यू वुड डू इट, तुम इसे कर सकते हो। हाउ आर माई फादर एंड ग्रैंडफादर, मेरे पापा और दादाजी कैसे हैं। आर दे वेल एंड हैप्पी, क्या वे अच्छे और खुश हैं। बीरबल सैड, यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे भगवान, हाँ मेरे देवता। यूर फादर हैज ओनली वन प्रॉब्लम, आपके पिताजी को केवल एक समस्या है। ही हैड मेड अ रिक्वेस्ट टू यू, उन्होंने आपसे एक प्रार्थना की है। अकबर सैड, व्हाट इज इट, वह क्या है। बीरबल ने कहा, यूर मेजेस्टी, देयर आर नो बार्बर इन हेवन, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। यूर फादर एंड ग्रैंडफादर हैड ग्रोन लॉन्ग बियर्ड दैट ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड, आपके पापा और दादाजी की जो दाढ़ी है वो काफी बढ़ चुकी है, और दैट ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड, और लगभग वो जमीन को छूने लगी है। When I asked them whether they needed anything from earth, जब मैंने उनसे पूछा क्या आपको पृथ्वी से कोई चीजें जरूरत है, तो they said they needed the service of a barber urgently, तो they needed, तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक नाई की सर्विस की तुरंत जरूरत है। Your father wants you to send your barber to them as early as possible. Your father wants, आपके पापा जी चाहते हैं, आपके पिताजी चाहते थे कि आप जो है तुरंत एक नाई का प्रबंध जितना जल्दी संभव हो सके वो करें या उसके पास भेजें। अकबर कॉल्ड फॉर द बार्बर, अकबर ने नाई को बुलावा भेजा। ही सेड टू द बार्बर, उसने बार्बर से कहा, माई फादर हैड आस्क्ड फॉर ए बार्बर, मेरे पिताजी ने आस्क फॉर का मतलब याचना करना, एक नाई की याचना की है। एंड आई ऑर्डर्ड यू टू गो टू हेवंस एट वंस, और मैं आपको आदेश देता हूं तुम एकदम जो है वो स्वर्ग में जाओ। द बार्बर इम्प्लोर्ड द एम्परर टू स्पेयर हिज लाइफ, नाई ने याचना की द एम्परर, सम्राट से, टू स्पेयर हिज लाइफ, उसका जीवन जो है बख्शने की अपील की, प्रार्थना की। ही एडमिटेड दैट, उसने स्वीकारा कि बीरबल्स एनिमी हैड यूज्ड हिम,
बीरबल के जो शत्रु हैं उन्होंने उसका प्रयोग किया है टू गेट रीड ऑफ बीरबल, बीरबल से छुटकारा पाने के लिए। ही आल्सो कन्फेस दैट ही हैड रिसीव्ड ए ब्राइब फ्रॉम देम, और उसने स्वीकार भी किया कि उसने ऐसा करने के लिए एक रिश्वत, ब्राइब का मतलब है रिश्वत, भी प्राप्त की थी। अकबर वाज फ्यूरियस एंड डिटरमाइंड टू पनिश द मिसचीफ मॉन्गर्स एट हिज कोर्ट। अकबर वाज फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब क्रोधित होना, और डिटरमाइंड, और उन्होंने निर्णय किया टू पनिश द मिसचीफ मॉन्गर। मिसचीफ मॉन्गर का मतलब है शरारती तत्व, जो शरारत करने वाले थे उनको दरबार में दंड देने का निश्चय किया। ही ऑर्डर्ड द बार्बर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। देखिए, ही ऑर्डर्ड यानी कि बादशाह ने उस नाई को जीवन भर जो है वो जेल में रहने का आदेश दिया। एंड सेंट बीरबल्स एनिमी टू जेल, और जो बीरबल के दुश्मन थे उनको जेल में भेज दिया। तो ये थी कहानी प्यारे बच्चों, अकबर बीरबल की चतुराई की कहानी। बीरबल के किस्से आपने भी बहुत सुने होंगे, उम्मीद है ये भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो का वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा, उसको उससे डाउनलोड भी कर लेना, और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।